अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सीख कबाब रेसिपी, और वो भी हम बनाएंगे तवे पे। तो ये तवे पे झटपट सी रेसिपी कैसे तैयार होगी, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। तो ये बनाने का तरीका आप देखेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। आधा किलो यहाँ मैंने ले लिया है बीफ कीमा, और इससे आज हम बनाने लगे हैं सीख कबाब। तकरीबन 2 चम्मच हम यहाँ डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ हमने डाला है 1 पैकेट के बराबर टिक्का मसाला। और इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे से मिल जाएगी। इससे आप सीख कबाब या टिक्का बोटी भी बना सकते हैं। यहाँ हमने डाला है 2 टेबल स्पून भर के देसी घी, और देसी घी बनाने का तरीका भी आपको मेरे चैनल पर से मिल जाएगा। अच्छी तरह से इसको करेंगे मिक्स। होममेड देसी घी अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद और यहाँ हमने ले ली है 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसको हमने चॉप किया है, और 2 से 3 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्चें। मिक्सी में डाला है हमने 1 अदद अंडा तोड़ के, और प्याज और हरी मिर्ची इसमें हम डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको कर लेंगे ब्लेंड। ये बहुत ही क्विक तरीका है सीख कबाब बनाने का। ये देखिए कितने अच्छी तरह से ये फिट चुका है, और इसको अब हम जो है कीमे में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको करेंगे हम मिक्स। इसमें कोई जो है पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। तकरीबन हाफ़ कप यहाँ हम शामिल करेंगे बेसन, जिसको हमने पहले फ्राई पैन में हल्का सा भून लिया था। ये क्वांटिटी बिल्कुल सही है आधा किलो कीमे के हिसाब से। और अगर आपके कीमे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, और ज़ायका बहुत ज़बरदस्त होता है। बिल्कुल जिस तरीके से आप कोयलों वगैरह पे बनाते हैं ये बारबेक्यू आइटम, बिल्कुल उसी तरीके से ये इसका ज़ायका है। और अगर मेहमान आपके अचानक से आ जाएँ या आपका कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा है, ज़रा जल्दी बन जाए, तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि बारबेक्यू आइटम जो हैं वो बनने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, तो ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम ले लेंगे एक स्टिक, जो कि अमूमन सब घरों में होती ही है। तो यहाँ पे हम पहले हाथों को कर लेंगे अच्छे से ग्रीस, और उसके बाद इस स्टिक पर हम कीमा इस तरीके से लगा के और उंगलियों की मदद से इसको हल्के से इस तरीके से दबा दबा के शेप देंगे। आपके पास अगर ये स्टिक नहीं है मौजूद और इसके जगह कोई और सी स्टिक है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए कितना परफेक्ट शेप हो गया है इसका। हाथों की मदद से ही आप इसको हल्का सा शेप दे सकते हैं। बाकी के भी इसी तरीके से आप बना के रख लीजिए। हाथों को पहले लेकिन कर लीजिएगा ग्रीस। यहाँ एक बात क्लियर करती चलूँ कि अगर आपको फ़ौरी से इसको रेडी करना है तो आप इसको फ़ौरी भी तैयार कर सकते हैं, और वरना आप इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए भी रख सकते हैं, ताकि मसाला अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो देखिए कितने जल्दी और आसानी के साथ ये शेप बन रही है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये एक ज़बरदस्त मैंने आपको दावत रेसिपी दे दी है, तो आप अपनी दावतों में इसको ज़रूर शामिल कर सकते हैं। और साथ-साथ मैं ये बताती चलूँ कि वो ख़वातीन जो घर बैठे ये कुकिंग का बिज़नेस करती हैं, होम डिलीवरी वग़ैरह का, तो ये इस रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो फ्रोज़न आइटम में भी आप इसको शामिल करके अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। इसमें किसी किस्म का हमने कचरी पाउडर या गोश्त गलाने के लिए ये जो है हमने पपीता वगैरह शामिल नहीं किया। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए ऐसी ही मज़ेदार, इजी और क्विक रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। आप ये सीख कबाब अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। सीख कबाब हमारे यहाँ पे सारे रेडी हो चुके थे, तो हस्बे ज़रूरत ऑयल हमने गरम करा अच्छी तरह से, और अब हम इसको बारी बारी रख देंगे। फ्लेम को रखना है मीडियम, ताकि ये अच्छे से डन हो जाए, और एक साइड से सीख जाए तो आप इसको टर्न कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छा सा इसका कलर आ जाए। तो देखा आपने कि आप तवे पर ही सीख कबाब किस तरीके से रेडी कर सकते हैं। जायकेदार, मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। सर्व करेंगे आप इसको रायते चटनी के साथ,
थोड़े से खीरा और कटी प्याज के साथ। रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए तो अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और रखिएगा मुझे भी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।